सदियों पुरानी कहानी है। शहर से दूर एक पुरसुकून और गरीब गांव में नासिर नामी शख्स रहता था। पेशे से वो जमींदार था। रोजाना सुबह सवेरे खेतों का रुख करता और शाम ढलते ही थका हारा वापस आता। उसकी जिंदगी सादा और मेहनत से भरपूर थी। जो कमाता खुद खाता और जो बचता वो दूसरों के काम आता। गांव में भी उसका शुमार नेक दिल और मददगार लोगों में होता। लेकिन नासिर की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उसके अपने ही घर में थी। उसकी बीवी, एक ऐसी औरत जो बज़ाहिर वफादार, मोहब्बत करने वाली और खुश अखलाक दिखाई देती, मगर अंदर से कुछ और ही थी। नासिर एक नर्म दिल और सादा लोह इंसान था। उसकी बीवी की चालाकियों से बेखबर, क्योंकि वो कभी शक का मौके ही न देती। हर रोज वक्त पर नाश्ता देती, खाने में मुख्तलिफ मज़ेदार पकवान बनाती और जाने से पहले मुस्कुराकर अलविदा कहती। लेकिन उस मोहब्बत भरे रवैये के पीछे नफरत छुपी हुई थी। दिल में नासिर के लिए ना मोहब्बत थी ना इज्जत। वो दिन भर ये सोचती रहती कि अगर किसी अमीर और मशहूर आदमी की बीवी होती तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। नासिर जब खेतों में होता तो वो शैतानी चालें सोचती कि किसी तरह इस सीधे सादे किसान से जान छूटे। मुनाफकत की इंतहा ये थी कि हर अदा में वो नासिर को ये बावर कराती कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, और नासिर भी उस पर यकीन करता, कभी उसके खिलाफ बात तक ना सुनता। बिलाखिर उसकी हवस और गलत सोचों ने उसे अंधेरे रास्ते पर डाल दिया। वो औरत जिसे मोहब्बत, वफादारी और घर को संवारने वाली होना चाहिए था, उसी ने अपने मोहब्बत भरे आशियाने को तबाह करने की कोशिशें शुरू कर दी। किसी ने सच कहा है, औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो वही घर जहन्नम का मंजर इख्तियार कर लेता है। एक दिन जब नासिर हज़ब मामूल खेतों में गया हुआ था, बीवी ने एक अजीब व गरीब चाल सोची। उसने मोहल्ले के चंद लिफंगों को बुलाया और सरगोशी में कहा, जब मेरा शौहर खेत में हो तो उसका गिधा चुराकर करीबी दरख्त पर चढ़ा देना और मजबूती से बांध देना। उन लिफंगों ने वैसा ही किया। दोपहर के वक्त वो औरत नाश्ता और खाना लेकर खेत की तरफ चली गई। बीवी हस्बे मामूल खाने के साथ खेत पहुंची। नासिर परेशान था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरी जान, खुद ही देखो, मेरा गधा दरख्त पर चढ़ा हुआ है। गधे तो उड़ नहीं सकते। बीवी ने ज़ाहिरी हैरत के साथ कहा, अरे वाह, ये तो अजीब बात है। आओ दोनों मिलकर उसे उतारते हैं। गधे को उतारने के बाद बीवी ने नासिर से पैसों का मुतालबा किया। नासिर ने फौरन अपनी जेब खाली करके 5 दिनार दे दिए, मगर औरत की हौस खत्म न हुई। उसने कहा, यह तो बहुत कम है, मुझे 100 दिनार चाहिए। नासिर ने वादा किया कि जब गंदम के पैसे आएंगे वो दे देगा, और जब पैसे आए तो वो पूरे 100 दिनार उसके हवाले कर दिए। कुछ दिन बाद औरत ने 200 दिनार मांगे और बहाना बनाया कि उसकी बहन बीमार है। नासिर ने कहा, तुम दोपहर का खाना बनाओ, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं। नासिर से कहा, मेरी बहन बहुत बीमार है, दुआदारू के लिए 200 दिनार चाहिए। नासिर जो नरम दिल इंसान था फौरन मान गया। बीवी ने दोपहर का खाना बनाया और चुपके से 3 बड़ी मछलियां अपने साथ ले गईं, जिन्हें रास्ते में खेत में छुपा दिया। जब नासिर खुदाई कर रहा था, अचानक एक मछली निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नासिर हैरान हो गया, पुकारा, साहिबा जल्दी आओ, यहां तो खेत से मछलियां निकाल रही हैं। बीवी आई, हैरत और खुशी का ड्रामा रचाया। मछलियां उठाईं और कहा, शाम को पका लूंगी, और हां, वो 200 दिनार याद हैं। नासिर ने गधा तक बेच दिया और बड़ी मुश्किल से रकम का बंदोबस्त करके दे दी। अगले दिन बीवी का रवैया बदल गया। नाश्ता तक ना पूछा, दोपहर का खाना ना आया। कई दिन गुजर गए और बीवी का रवैया दिन बदन सर्द होता गया। आखिरकार नासिर ने पूछा, क्या बात है, कुछ दिनों से तुम बहुत बदल गई हो। बीवी ने कहा, अगर वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। ये अल्फाज नासिर के लिए कयामत से कम न थे। वो सोचता रहा, बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिरकार औरत ने झगड़े, ताने और फरमाइशें शुरू कर दी। नासिर ने एक दिन मारने की कोशिश की तो बीवी चीखने लगी, ये शख्स मुझे मारता है, ये पागल हो चुका है। मोहल्ले वाले जमा हो गए, सब ने नासिर को बुरा भला कहा। नासिर शर्मिंदा हो गया। बात काजी के दरबार में पहुंच गई।
قاضی کے دربار میں۔ قاضی نے دونوں کو بلایا۔ ناصر نے پوری کہانی سنائی۔ بیوی نے آنکھوں میں آنسو لے کر جھوٹ کھڑا، قاضی صاحب، یہ مجھے چاقو سے مارنے آتا ہے، مجھے اس سے نجات چاہیے۔ ناصر نے کہا، میں طلاق دینے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو دینار دیے وہ واپس کرے۔ بیوی ہنسی، یہ غریب آدمی 100 یا 200 دینار دے ہی نہیں سکتا۔ ناصر نے کہا، قاضی صاحب، وہ دن یاد ہے جب گدھا درخت پر چڑھ گیا تھا؟ اسی دن دیے تھے۔ بیوی نے تنزن کہا، کبھی سنا ہے کہ گدھا درخت پر چڑھتا ہے؟ یا آدھی پاگل ہے؟ ناصر نے کہا، جب کھیت سے مچھلیاں نکلی تھیں اسی دن دیے تھے۔ قاضی نے 2 دن کی مہلت دی، پھر فیصلہ سنا دیا، طلاق ہو گئی۔ انجام: کچھ ماہ بعد وہ عورت اسی لفنگے سے شادی کر بیٹھی جس سے اس کے پہلے سے تعلق